दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच आज चौथा टी20 मुकाबला खेला गया और यह मैच काफी रोमांचक रहा। कभी लगा भारत यह मैच जीतेगी तो कभी लगा इंग्लैंड बाजी मार जाएगी। भारत की तरफ से पांड्या और शिवम दुबे ने इंग्लैंड को धोया तो गेंदबाजों ने इंग्लैंड के परखचे उड़ा दिए। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी हाईलाइट इस वीडियो में, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, दुनिया की दो सबसे महान टीमों इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की सबसे रोमांचक टी20 सीरीज का चौथा कांटे का मुकाबला यहां पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां इंग्लिश कप्तान जॉश बटलर ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और उसके बाद गेंद और बल्ले के बीच हुए जबरदस्त घमासान में जो हुआ देख पूरा क्रिकेट जगत उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी और आते ही अभिषेक शर्मा ने तो सीधा हमला ही बोल दिया। उन्होंने पहला ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर के खिलाफ 2 खतरनाक चौके जड़कर पहले ओवर में ही 12 रन बटोर लिए और अपनी खतरनाक रणनीति से इंग्लैंड को रूबरू करा दिया था। पहले ओवर में पूरा हिंदुस्तान झूम रहा था, लेकिन दोस्तों उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि पूरे देश में मातम छा गया। जी हां दोस्तों, दूसरे ओवर में ही बटलर ने गेंदबाजी में बहुत बड़ा बदलाव करते हुए साकिब महमूद को बुलाया। लेकिन दोस्तों, यह खिलाड़ी कुछ ऐसा कर जाएगा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जहां उनकी पहली ही गेंद पर बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंट संजू सैमसन बहुत बड़ी गलती कर बैठे और बाउंड्री पर खड़े ब्राइडन कार्स ने उनका एक लाजवाब कैच लपक कर टीम इंडिया को पहला झटका दिया, जहां संजू 3 गेंद पर 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया की हालत तो उस समय खराब हुई जब बैटिंग करने उतरे। तिलक वर्मा भी पहले ही गेंद पर साकिब महमूद की जोफ्रा आर्चर के हाथों कैच आउट हो गए और 2 गेंद पर गिरे 2 बड़े विकेटों ने भारतीय टीम को मुसीबत के दलदल में फंसा दिया था। तो दोस्तों, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। अब मैदान पर कप्तान सूर्य आए थे अभिषेक का साथ निभाने के लिए। लेकिन दोस्तों, ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्य भी गलती कर बैठे और बाउंड्री पर खड़े ब्राइडन कार्स ने उनका भी एक लाजवाब कैच लपक कर कप्तान सूर्य को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया के परखच्चे उड़ा दिए थे, जहां 2 ओवर में 12 रन ही बने थे और टीम इंडिया के 3 बड़े बल्लेबाज घुटने टेक चुके थे। अब मैदान पर अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह पर टीम इंडिया का संकट मोचन बनने की बड़ी जिम्मेदारी थी और इन दोनों ने वह काम बखूबी किया। चौथा ओवर लेकर आए। इंग्लैंड के लिए हीरो साकिब महमूद का ही स्वागत। दूसरी गेंद पर अभिषेक ने शानदार चौका लगाकर किया था, तो चौथी गेंद पर अपनी क्लास दिखाते हुए अभिषेक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और खूबसूरत चौका बटोरकर सीधा काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया था। 5वें ओवर में रिंकू सिंह ने भी सीधा हमला बोल दिया और ब्राइडन कार्स के खिलाफ लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर 5 ओवर में ही टीम इंडिया को 37 रनों तक इन दोनों ने पहुंचा दिया था। इंग्लैंड को समझ आ चुका था कि इन दोनों को आउट करना बहुत जरूरी है, पर यह काम इतना आसान नहीं था। पावर प्ले के अंतिम ओवर में रिंकू ने इस बार उनके खिलाफ आसमानी छक्का उड़ाकर पावर प्ले में टीम इंडिया को 47 रनों तक पहुंचा दिया था। इन दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनप रही थी, जिसके दम पर टीम इंडिया मैच में वापस आ रही थी। इन दोनों ने इंग्लैंड की हालत बिगाड़ दी थी। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर के पसीने छूट रहे थे, क्योंकि इन दोनों को आउट करना उनके गेंदबाजों के बस की बात नहीं थी। देखते ही देखते टीम इंडिया 50 रनों के पार थी और दोस्तों, जिस तरीके से यह बैटिंग कर रहे थे टीम इंडिया, न केवल मैच में वापस आ चुकी थी बल्कि इंग्लैंड की शानदार शुरुआत को इन दोनों ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया और टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। यह दोनों केवल चौके और छक्कों की बारिश कर रहे थे। 8वां ओवर लेकर आए आदिल रशीद की पहली ही गेंद पर अभिषेक ने एक शानदार चौका लगाया, लेकिन दोस्तों, ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए आदिल रशीद ने अगली ही बॉल में अभिषेक शर्मा को आउट कर टीम इंडिया को चौथा सबसे बड़ा झटका दे दिया था, जहां अभिषेक 19 गेंद पर 4 चौकों और एक तूफानी छक्कों के बदौलत 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में जलवा दिखाने शिवम दुबे को भेजा गया था। इंग्लैंड को लगा था वह मैच में वापस आ गए, लेकिन यह केवल उनकी यह गलतफहमी थी।
आते ही शिवम दुबे ने एक तूफानी छक्का उड़ाकर अपना खाता खोला और अपने तेवर इंग्लैंड को दिखा दिए। तो दोस्तों, उसके बाद इन दोनों ने तो मानो मैच की दिशा दशा को ही बदल दिया। 10 ओवर में टीम इंडिया को 62 रनों तक 4 विकेट के नुकसान पर पहुंचाया। पर दोस्तों, उनकी यह पारी ज्यादा लंबी नहीं चली। 11वां ओवर लेकर आए ब्राइडन कार्स ने रिंकू सिंह को अपना शिकार बनाकर आधी टीम इंडिया को समेट दिया था, जहां रिंकू 26 बॉल में 4 चौकों एक तूफानी छक्के की बदौलत 30 रन बनाकर आउट हुए। अब तो ऐसा लगने लगा था कि इंग्लैंड टीम इंडिया पर बुरी तरीके से हावी है। लेकिन दोस्तों, यहां से पूरे मैच का पांसा ही बदल गया जब आते ही हार्दिक पांड्या ने 13वें ओवर में ब्राइडन कार्स की धज्जियां उड़ाते हुए 2 तूफानी चौके लगाए। तो 14वें ओवर में आदिल रशीद की बेदर्दी से पिटाई करते हुए शिवम दुबे ने एक चौका और एक छक्का उड़ाकर टीम इंडिया को 110 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं हार्दिक के मुंह में खून लग चुका था। 16वीं गेंद पर एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के ठोककर हार्दिक ने इंग्लिश खेमे में हड़कंप मचा दिया था। इसी के साथ इन दोनों के बीच 34 बॉल में 50 रो की पार्टनरशिप भी हो चली थी। तो 17वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर का स्वागत है। एक बार फिर हार्दिक ने गगनचुंबी छक्के और खतरनाक चौके से कर भारतीय फैंस को झूमने का एक और मौका दिया। तो शिवम दुबे ने चौथी गेंद पर एक और चौका लगाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की हालत खराब कर दी थी। तो फिर दोस्तों, यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। 17 ओवर में टीम इंडिया ने 146 रन बनाए। तो अगला ओवर लेकर आए जिमी ओवर्टन की पहली ही गेंद पर तूफानी छक्का उड़कर हार्दिक पांड्या ने केवल 27 गेंद पर तूफानी अर्धशतक ठोक डाला था। इस दरमियान उनके बल्ले से 4 चौके और 4 तूफानी छक्के भी निकले, जिस पर पूरे स्टेडियम, पूरी टीम इंडिया ने खड़े होकर तालियां बजाई। आखिर हो भी क्यों ना, उन्होंने टीम इंडिया को 50 पर 4 से 150 पार पहुंचा दिया था और अभी भी उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी जारी थी। हालांकि दोस्तों, तभी ओवर की अंतिम गेंद पर हार्दिक एक बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं कप्तान बटलर के हाथों, और पूरे स्टेडियम में खामोशी छा चुका थी, क्योंकि हार्दिक ने 30 गेंद पर 4 चौकों और 4 तूफानी छक्कों की बदौलत तूफानी 50 रन ठोके थे। तो दोस्तों, उनके आउट होने के बाद शिवम दुबे ने मोर्चा संभाला और एक तूफानी चौके की बदौलत अपना धमाकेदार अर्धशतक केवल 31 गेंद में जड़ डाला था। 19 ओवर में टीम इंडिया ने 178 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों, 20वें ओवर में जिमी ओवर्टन ने तो पूरा मैच ही पलट डाला, जहां पहले दूसरी गेंद पर उन्होंने अक्षर पटेल का शिकार किया, जो केवल 5 रन बना पाए। तो अगली ही गेंद पर बिना खाता खोले अर्शदीप सिंह को वापस भेजकर टीम इंडिया की हालत बिगाड़ दी थी। 20 बॉल पर शिवम दुबे भी 34 बॉल में 53 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 20 ओवर में टीम इंडिया ने 181 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। अब दोस्तों, इंग्लैंड के सामने 182 रनों का लक्ष्य खड़ा था। इसका पीछा करने के लिए फिलिप सॉल्ट और बेन डकेट की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। सबको लगा था भारतीय गेंदबाज आसानी से यह मुकाबला जीत जाएंगे, लेकिन दोस्तों, इन दोनों के इरादे तो कुछ और ही थे। जहां पहले ही ओवर लेकर आए अर्शदीप को निशाना बनाते हुए फिलिप सॉल्ट ने एक के बाद एक 2 करारे चौके जड़कर अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। तो दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या का स्वागत भी फिलिप सॉल्ट ने एक खतरनाक चौके से किया था। 2 ओवर में इंग्लैंड ने 19 रन बनाए थे। लिविंगस्टन के साथ हैरी ब्रोक मैदान में मौजूद थे। हालांकि मुकाबला अंतिम गेंद तक खेला गया, लेकिन सलाम है भारतीय गेंदबाजों को, जिन्होंने इंग्लैंड को वापसी का एक मौका नहीं दिया और अंतिम गेंद तक खेले गए इस रोमांचक मुकाबले को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन दोस्तों, इन दोनों के लिए भी रन बनाना आसान नहीं था और दोस्तों, छोटी सी पार्टनरशिप इन्होंने बनाई थी कि 12वां लेकर आए। हर्षित ने लिविंगस्टन के रूप में इंग्लैंड को चौथा झटका दिया, जो 13 बॉल में केवल 9 रन बना पाए। अब तो लगा था कि टीम इंडिया आसानी से जीत जाएगी, लेकिन हैरी ब्रूक एक तरफ से तबाही मचा रहे थे। 14वें ओवर में हर्षित की 3 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और 1 चौका उड़ाकर उन्होंने 14 ओवर में इंग्लैंड को जेकब बैथल के साथ मिल 124 रनों तक पहुंचा दिया। तो अगले ही ओवर में उन्होंने केवल 25 बॉल में अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली थी। लेकिन दोस्तों, वरुण ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अगली ही बॉल में ब्रूक को आउट कर टीम इंडिया को राहत की सांस दिलवाई।
तो 2 गेंद बाद ही ब्रायडन कार्स को बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर टीम इंडिया की जीत को 99% सुनिश्चित कर दिया था, क्योंकि 133 रनों पर ही इंग्लैंड के 6 बल्लेबाज ढेर हो गए थे, जहां से टीम इंडिया को हराना नामुमकिन हो चुका था। इंग्लैंड के लिए अचानक पलट गया तो वहीं दोस्तों जेकब बेथल को भी हर्षित राणा ने वापस भेजकर 137 पर ही इंग्लैंड को 7वां झटका दिया और टीम इंडिया ने आसानी से यह मुकाबला जीत लिया और तारीफ करनी होगी भारतीय गेंदबाजों, खास तौर पर हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती की, जिन्होंने आकर तो पूरा मैच ही टीम इंडिया की झोली में डाल दिया और टीम इंडिया को 3-1 से T20 सीरीज में जीत दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और जोस बटलर में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।